नमस्कार, आज 25 अप्रैल है, दिन शनिवार और आप देख रहे हैं पटना समाचार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सम्राट चौधरी ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लालू जी का अत्याचार नहीं होता तो वह मुख्यमंत्री नहीं बनते। विधानसभा सत्र के दौरान विजय सिन्हा दौड़ते हुए पहुंचे और एडजस्टमेंट करके आगे बैठे। वहीं विजय चौधरी लगातार नीतीश कुमार को याद करते रहे। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और सारण में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बक्सर और सासाराम में लू वार्ड बनाए गए हैं। 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 5 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। भागलपुर में शादी के मंडप में दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की पक्ष को घंटों इंतजार करवाने के बाद उसने माफी मांग ली। बताया गया कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। मोतिहारी में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। घटना के बाद 9 लोगों को पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया है। जमुई में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाने से रास्ते में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मरीज को पटना रेफर किया गया था, लेकिन वह 2 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। पूर्व विधायक पप्पू खान पर जूट फैब्रिक की जमीन पर कब्जे के मामले में कानूनी शिकंजा कसा गया है। गिरफ्तारी के डर से वह फरार बताए जा रहे हैं और डीजीपी के आदेश पर मामले की फाइल फिर खोली गई है। दरभंगा में बाइक टक्कर के बाद 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। रोरेबाजी में 6 लोग घायल हुए हैं और गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई। पंचायती राज दिवस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो राजद का समय आएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फूलमाला पर खर्च नहीं करने और आकर गले मिलने की बात कही। गोपालगंज में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना हुई। भागते अपराधियों की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़कर पीट दिया। पटना में एक युवती 55 फीट ऊंचे पुल से कूद गई, लेकिन लोगों की भीड़ ने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और हवा में पकड़ लिया। बाद में उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। एक बुजुर्ग महिला की मौत पर उनके पोतों ने 10 से अधिक डांसर बुलाए और धूमधाम से शव यात्रा निकाली। इस यात्रा में 700 गाड़ियां और 3500 लोग शामिल हुए। परिजनों ने कहा कि वह घर की छत थी। आज बिहार के नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में उमस भरी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। पटना जू घूमने आने वाले लोगों को बेहद अलग और नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे बनने वाला है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह वॉकवे यहाँ आने वाले विजिटर्स को ऊंचाइयों से जंगल और जानवरों का अद्भुत दीदार करने का मौका देगा, जो राज्य के पर्यटन और वन्य जीव अनुभव को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। रेलवे की ओर से गर्मी की छुट्टी से पहले यात्रियों को राहत दी गई है। 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। ये सभी ट्रेनें पटना और पाटलिपुत्र के रास्ते चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह जानकारी दी। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई। इसमें राज्य के 11 जिलों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला लिया गया। इनमें से एक गयाजी शामिल है। गयाजी में 1629 एकड़ में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने की योजना है। जहां सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा, वहां भवन निर्माण और जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के निर्देश पर बिहार में कॉयर उद्योग को बढ़ावा देने की पहल तेज हुई है। गयाजी में नारियल रेशा उत्पादों के प्रशिक्षण और उत्पादन से स्थानीय रोजगार सृजन की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत गहलोर से होगी।
बिहार के 25 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है ताकि ग्राहकों को सोना शुद्ध मिले और धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अब इन जिलों में बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर रोक रहेगी। हॉलमार्किंग के जरिए सोने की शुद्धता की पहचान आसान होगी, जिसमें कैरेट कोड जैसे 22 कैरेट और 18 कैरेट का मतलब ही बताया गया है। खबर में ग्राहकों को सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जांचने की सलाह दी गई है। साथ ही BIS केयर ऐप के जरिए आभूषण की जांच करने की जानकारी भी दी गई है ताकि लोग सुरक्षित और सही खरीदारी कर सकें। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में OPD व्यवस्था खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। 4 काउंटर होने के बावजूद केवल 2 चालू हैं, जबकि रोज 300 से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। पर्ची कटवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई मरीज थक कर बिना इलाज कराए लौट जा रहे हैं। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इस बीच बख्तियारपुर से मोकामा बाटा चौक तक सड़क की सूरत बदलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल के अप्रैल महीने तक सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। पश्चिम चंपारण के सिकटा में नेपाली मूल की महिलाओं के लिए भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 साल की शादी पूरी करने वाली महिलाएं नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। जानिए इसको लेकर किस दिन से कैंप लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा पहुंचने के साथ ही उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया था। साथ ही NDA के नेता पहले से ही आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेने की संभावना जता रहे थे। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान उन्हें NDA के विधायकों का समर्थन मिला। स्पीकर प्रेम कुमार ने नई सरकार को बधाई दी। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और नकली नोट बनाने वाला खास कागज मिला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चर्चा के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। जब सरकारी खजाना खाली रहेगा तब विकास कार्यों की गति कैसे बढ़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सभी दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया जाए ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा सके। छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। अभियान के दौरान करीब 200 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों से 8 से 10 फुट आगे टेंट, तिरपाल और स्टॉल लगाकर सड़क को घेर रखा था। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई इतनी तेजी से की कि कई दुकानदारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर 6 अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने लालच या डर का कारण बताया, जबकि आपने इसे चरित्रहीनता करार दिया। अररिया जिले में साल रिकॉर्ड 1.1 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती हुई है, लेकिन किसान आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचने को लेकर चिंतित हैं। कुछ दिन पहले आई तेज आंधी बारिश के चलते जिले के करीब 20,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर लहलहाते मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा है। औरंगाबाद में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 96.61 किलो डोडा अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। झारखंड से लाई जा रही इस खेप को देव मोड़ के पास पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर में DRI की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। DRI ने 281 किलो गांजा जब्त किया है। तस्कर आयरन ओर के नीचे छिपाकर ड्रग्स ले जाने की कोशिश में थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के ढाका क्षेत्र के करमावा गांव में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारी और पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध किया। मुआवजे और जमीन विवाद को लेकर नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस कर्मियों को पीछे हटाना पड़ा और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेतिया में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से अवैध शराब के अड्डों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब और उसके निर्माण सामग्री को नष्ट किया गया। साथ ही 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया।